ही नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हुई है वो किसी सरकार में नहीं हुई है। रेल में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1117 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ये नंबर कहीं ज्यादा है, मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा? मंत्री जी जो है रेल के, वो रील बनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो देश दुनिया घूम रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि रेल की असुरक्षा, इतना बड़ा बालासोर का हादसा हुआ, क्या हुआ उसके बाद? क्या रेल को सुरक्षित करने का कोई काम किया गया? अब फिर से ये हो गया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार अकर्मण्य नहीं है, असंवेदनशील है। मंत्री जी रील बनाएंगे, प्रधानमंत्री देश दुनिया घूमेंगे, जीरो अकाउंटेबिलिटी पर भारतीय रेल चल रही। इस हाई लेवल मीटिंग में पहला सवाल उठना चाहिए कि 1 साल से ऊपर हो गया मणिपुर को चलते हुए, इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर के राहत कैंपों में आज भी महिलाएं और बच्चे रहने को विवश हैं। मणिपुर के कई इलाकों में बार बार इंटरनेट सस्पेंड होता है। आज भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। क्या कर रही है ये सरकार? कौन सी हाई लेवल मीटिंग हो रही है? इस हाई लेवल मीटिंग में ये क्यों नहीं डिसाइड किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री लोगों के आंसू पोंछने, उनको ढांढस बंधाने मणिपुर कब जाएंगे? आप मत जाइए। मणिपुर ने आपको बड़ा जवाब दिया है। दोनों सीटों पर लोकसभा की कांग्रेस की जीत हुई है। अपने समुदायों से शांति पहल की बात करिए। मणिपुर को मरहम चाहिए, आप उनके घावों पर नमक छिड़कते हैं। मेरा अपना मानना है कि इस सरकार की डींगे, इस सरकार के खोखले दावे कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो गई है, वो वहां पर एक के बाद आतंकी हमलों से उसकी कलई खोल रही है। पहले ये आतंकी हमले कश्मीर घाटी में होते थे, अब ये जम्मू में हो रहे हैं। यह है आंतरिक सुरक्षा की असलियत। यह है जो जिस शांति बहाल की, जिस शांति की बड़ी बड़ी डींगे भरते थे। असलियत तो यह है कि इतनी सारी बातें बोलने के बाद न श्रीनगर, ना रजौरी, ना अनंतनाग, कहीं पर भी चुनाव, ना बारामूला चुनाव तो लड़ नहीं पाई बीजेपी। तो मेरा अपना मानना है कि कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकी हमले, वहां की आतंकी घटनाएं, जिस पर नरेंद्र मोदी चुप है, सुई टपक सन्नाटा है। हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे जांबाजों की शहादत के बाद चुप क्यों है? और यह है आपकी आंतरिक सुरक्षा, यह है आपकी बदहाली। यूपी में 10 जो विधायकों की उपचुनाव होगी वोटिंग, बीजेपी हारेगी। आप देखिएगा, यूपी ने तो कमाल ही कर दिया था लोकसभा में, वही कमाल विधानसभा में भी होगा। असलियत यह है कि लोग बीजेपी को नकार रहे हैं, लोग इनके घमंड को, इनके अहंकार को नकार रहे हैं। लोग नकार रहे हैं कि हम प्रजा नहीं, हम इस देश के लोग हैं, हम लोकतंत्र के असली प्रहरी हैं। लोग नकार रहे हैं इनकी नफरत को। लोग नकार रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आर्थिक समानता हो, महिला सुरक्षा, कुछ नहीं बोलते हैं। लोगों ने बुलडोजर को नकारा है, तो अब फिर नकारेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।